हेलो बच्चा, आज लाइंस एंड एंगल का थर्ड पार्ट है जिसमें आपको मैं डी का यूज़ करना बताऊंगी। आप मेरे हाथ में एक डी दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से भी 0, 10 मैंने बताया था ये जो लाइन होती है 0 डिग्री वाली होती है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ये रहा। 110, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180 ये रहा। 180 वाला एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, अगर हम यहाँ से देखें। और 90 वाला आपका राइट एंगल, 90 डिग्री से छोटे वाला एक्यूट एंगल। बेटा अगर आपको इनमें डाउट होता है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देखें, मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है बच्चा, यहाँ पे भी 0 डिग्री है और यहाँ पे भी 0 डिग्री है, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि यहाँ से देखें या यहाँ से देखें। तो मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझाऊंगी, बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन खींची, ठीक है बच्चा। मेरे को 60 डिग्री का एंगल बनाना है इस पॉइंट से। मैं 60 डिग्री का एंगल बनाना चाह रही हूँ ए पे। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी, तो मैं ए पे 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहती हूँ। तो बेटा ये है आपका मिडल वाला पॉइंट, जो भी होगा। यहाँ पे मेरे को ब्लैक बैक वो करते करते पेन करने की वजह से ये नीला पड़ गया है, लेकिन आपको अपने में दिखेगा बिल्कुल। ये जो लाइन जा रही है ना, यही आपका मिड पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप इधर रख रहे हो, जैसे मैंने ये रखा, आप भी अपने में रखो, लाइन ढंग से नीचे वाली मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे रखने की वजह से ये लाइन ये है ना, ये जा रही है ना लाइन, ये जा रही जहाँ मैंने ड्रॉ किया है ना बच्चा। जब लाइन ही मेरी इस साइड है तो मैं 0 डिग्री में यहाँ से काउंट करूँगी, यहाँ वाले से नहीं। अगर लाइन का पॉइंट यहाँ ये जा रहा है ना बेटा, तो ये पॉइंट है, तो मैं 0 डिग्री यहाँ से काउंट करूँगी। और मुझे 60 डिग्री का बनाना है तो कैसे बनाऊँगी? 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 60 है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये इसको यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ध्यान से लगाना, कोई ओवरलैपिंग मत करना, पेंसिल को ढंग से शार्प करना। अब मैंने क्या करा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया और ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। और ये मेरा एक्यूट एंगल होता है बेटा, आपको तो पता ही है एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। तो ये एक्यूट एंगल। एक और बताती हूँ बेटा, अब मुझे बनाना है 80 डिग्री, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे बनाना चाहूँगी। ये मान लो ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, तो मैं इस पॉइंट पे बनाना चाहूँगी। अब इस पॉइंट पे सेम पॉइंट ये है हमारा, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे हमने रखा, देखा अच्छे से। अब जब मैच करा बेटा, ध्यान से, हाँ ढंग से मिलनी चाहिए लाइन, ठीक है। मेरी लाइन बिल्कुल उसके, सॉरी बेटा हिल गया, हाँ, तो मेरी लाइन बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए, ज़रा सा ऊपर नीचे नहीं होगा। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल मिल रही है, ठीक है। अब लाइन इस तरफ है, लाइन इस तरफ है, इस तरफ नहीं है लाइन, ठीक है। लाइन मेरी बेटा इस तरफ है, इस तरफ, ये दिख रहा है ना आपको। तो आप 0 डिग्री यहाँ से काउंट करोगे, तो 0 डिग्री यहाँ से काउंट करूँगी। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 80 ये रहा, तो मैंने यहाँ पे करके इसको मार्क कर दिया, पॉइंट लगाया और इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, 80 डिग्री। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर लाइन इस तरफ से ड्रॉ कर रहे हो, मतलब लाइन अगर मैंने इसको रखा और लाइन इस तरफ है, तो आप यहाँ से काउंट करोगे। और अगर मैं इस पॉइंट पे रखती हूँ और लाइन इस तरफ है, तो यहाँ से काउंट करोगे। बस इतना सा फ़र्क है, आपको ध्यान रखना ही होगा। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि रैंडमली एक डायग्राम दे दिया, जैसे मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये एक डायग्राम बना रही हूँ, ऐसे ही बना दिया बेटा, ये रहा, चलो ठीक है। अब मैंने ये डायग्राम बना दिया, मुझे करना है कि ये कौन सा एंगल है। पहले तो एंगल बताना है, एंगल कौन सा है, फिर इसको नाम देना है। अब जब एंगल का पता चल जाएगा, नाम भी पता चल जाएगा। कैसे? पहले तो इसे हम चेक करते हैं। ये रहा 0 डिग्री, 10, 30, 40। पहली बात ये पता चल गया ना। यहाँ से क्यों चेक कर रही हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे लाइन बनी हुई है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10। ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, मतलब
110 एक ज़्यादा है बेटा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 111 डिग्री। अब 111 डिग्री मतलब 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बच्चा, इस तरीके के आपको डायग्राम या तो बोलेगा कि ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, आपको ड्रॉ करने के लिए बोल देगा कि ड्रॉ करो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री या जो भी। अगर 120 डिग्री का चलो बनाने की बात करें, मैं यहाँ पे बनाना चाह रही हूँ, मैंने एक लाइन डाली। किस पॉइंट से बनाना चाहेंगे बेटा, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से? इस पॉइंट से बनाए, ठीक है। इस पॉइंट से बना रहे हैं तो पॉइंट को यहाँ रखेंगे, पॉइंट को मिलाया, ये रहा यहाँ रखा, स्ट्रेट लाइन देख रही है आपको, लाइन इस तरफ है तो इस तरफ है तो 0 यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो 120 ये रहा, 120 ये रहा, तो मैंने इसे मार्क किया यहाँ पे। अब मार्क हो गया तो मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट से मिलाऊंगी, तो बेटा आपका ये बन गया 120। अब आपको कोई भी डाउट होता है इसमें तो प्लीज़ लेट मी नो, और घर पे प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।